हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में ये कथन और कारण प्रकार का एक क्वेश्चन है जिसमें 4 आपके पास में विकल्प दिए गए हैं और कथन दिया गया है, साथ में एक कारण दिया गया है और आपको बताना है कथन और कारण कौन से सत्य हैं और कौन सा असत्य है। अगर दोनों सत्य है तो क्या कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है या नहीं करता है। तो कथन यहाँ पर दिया गया है, सिलिकॉन सहसंयोजक क्रिस्टल बनाता है, ये कथन दिया गया है। और इसका जो कारण दिया गया है, इसके जालक में त्रिविम में सहसंयोजक आबंधों द्वारा बंधे सिलिकॉन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मुख्य अवधारणा के बारे में सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि सहसंयोजक जो क्रिस्टल ठोस होते हैं वो क्या होते हैं। तो सहसंयोजक ठोस के बारे में जानते हैं। तो सहसंयोजक ठोस होते हैं यदि क्रिस्टलीय ठोसों में परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध उपस्थित है तो इन ठोसों को सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो सिलिकॉन होता है वो ठोस रूप में क्या होता है, सहसंयोजक ठोस का एक उदाहरण होता है। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है कि जो सिलिकॉन होता है वो अन्य सिलिकॉन परमाणुओं से सहसंयोजक बंधों द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं और इस तरीके का एक क्या बनाते हैं, ये पूरा बड़ा नेटवर्क का निर्माण करते हैं। ये इस तरीके से नेटवर्क बनाते हैं और आगे ये बढ़ता जाता है इस तरीके से। जैसे सिलिकॉन है, यहाँ पर भी आपके पास सिलिकॉन आ गया है, यहाँ पर भी आपके पास सिलिकॉन आ गया, यहाँ पर भी आपके पास सिलिकॉन आ गया। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिलिकॉन एक सहसंयोजक क्रिस्टल बनाता है, ये बिल्कुल सत्य है। और दूसरा जो कारण दिया गया है वो भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इनके जालकों में त्रिविम में सहसंयोजक आबंधों द्वारा बंधे सिलिकॉन परमाणु उपस्थित होते हैं और इन्हें हम नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों आपके पास में कथन और कारण बिल्कुल सत्य है और कारण है वो कथन को सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।